हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये हर टैक्स पेयर से जुड़ा हुआ है। जो भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप क्या सही तरीके से रिटर्न फाइल करते हैं, कैसे आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिसेज ना आए, और क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा क्या सिस्टम तैयार कर रखा है जिसके माध्यम से वो इन सारी चीज़ों पे निगरानी रखने वाला है। तो आज का वीडियो जो हमने बनाया है वो है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप सबके जो सही से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उन पे वो निगरानी करने जा रहा है। वो एक तरह से AIS इनकम टैक्स के लिए एक CCTV कैमरा की तरह है, जिस कैमरे के माध्यम से वो आपकी हर ट्रांजैक्शंस के ऊपर अब नज़र रखने वाला है। और वो सारी ट्रांजैक्शंस अब पब्लिक डोमेन में आ भी चुकी है कि आपको जो भी इनकम जहाँ से भी मिलता है, जिस भी फॉर्म में आता है, तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस अब AIS के माध्यम से रिफ्लेक्ट होने जा रहा है। और उसी AIS के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम की असेसमेंट करेगा। अगर आप इनकम सही से डिस्क्लोज नहीं किया है तो आपसे टैक्स की भी वसूली की जाएगी और आपसे पेनल्टी भी ली जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपसे डिटेल में शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी स्टेप मिस न कर पाएँ इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन के बारे में। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आप जल्दी से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आप तक हमारे किसी भी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए और आप उन सारी वीडियोज़ को आप वॉच कर सकें। और अगर आपको हमारे चैनल पे पहले से जो भी अपलोडेड वीडियो हैं आप उसको भी देख सकते हैं। तो अब आपको हम बताएंगे कि AIS जो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि अब तक जो हम सारी चीज़ों की ट्रैकिंग जो होती थी, चाहे टैक्स पेयर थे या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थे, तो एक वो फॉर्म 26AS के माध्यम से हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशंस थी वो उसको ट्रैक करते थे कि क्या हमने इनकम टैक्स रिटर्न सही फाइल किया है या नहीं फाइल किया है। तो हम आपको ये चीज़ बताना चाहेंगे कि फॉर्म 26AS सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स स्टेटमेंट था। टैक्स स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर आपको जो भी इनकम रिसीव हुआ है, अगर उस पर TDS डिडक्ट हुआ है या TCS कलेक्ट हुआ है, तभी वो इन्फॉर्मेशंस आपके 26AS के अंदर रिफ्लेक्ट होती थी। अगर उस ट्रांजैक्शंस पे TDS और TCS अप्लीकेबल नहीं है तो 26AS के अंदर वो ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट नहीं होती थी। तो मीनिंग देयर बाय कि इस हालात में जो 26 फॉर्म्स था वो एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कि आपका सही में जो एक्चुअल इनकम्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज वो क्या है, और अगर वो इनकम है तो उसको हम किस तरह से एसेस करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक AIS सिस्टम को तैयार किया है और वो सिस्टम अब हर टैक्स पेयर के पैन से अटैच हो गया है। हर टैक्स पेयर अब अपनी इनकम टैक्स को लॉगिन करके अपनी AIS को व्यू कर सकता है कि उसकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर अभी जो 2021 है उसमें उनकी क्या सारी ट्रांजैक्शंस रही है वो उसको भी व्यू कर सकता है। और अभी जो ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 21 और 22, उसमें भी आपकी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपकी होती है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट करेगी। तो अब आइए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि ये AIS किस तरीके से आपकी निगरानी करने जा रहा है और आपको किस तरह से अब आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहिए, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए
ताकि आप अपनी रिटर्न सही से फाइल कर सकें, सही से टैक्स को डिटरमिन करें और उसको सबमिट कराएं। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं कराएंगे तो फिर आपको पेनल्टी और जो डिपार्टमेंट की जो हैरेसमेंट है वो भी फेस करनी पड़ सकती है। तो अब ऐसा हो गया कि जो भी आप एम्प्लॉयमेंट में जो भी हैं, तो आपको जो भी सैलरी वगैरह मिलती है उस सैलरी पे क्या टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ, तो जैसे 26 ईयर्स में आपका रिफ्लेक्ट कर रहा था इन्फॉर्मेशन, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एआईएस के अंदर तो रिफ्लेक्ट करेगी ही। इसके बियॉन्ड जो इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे आ रही है, वो दूसरी इन्फॉर्मेशंस जो है वो है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। अभी तक जैसा आप जानते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट पे जो है एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर ही बैंक आपको टीडीएस डिडक्ट करता है। इसका मतलब है कि जिनको बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट है और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कम है, तो उस पर अगर टीडीएस बैंक ने नहीं डिडक्ट किया तो वो 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब आपका किसी भी तरह का फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक के अंदर है, चाहे उस पर आपका टीडीएस बनता हो या टीडीएस नहीं बनता हो, आपकी सारी की सारी जो इंटरेस्ट बैंक आपको पे करने जा रहा है एफडीआर पे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशंस आपको एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इससे आप अपनी एफडीआर के ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम है उसको आप रिटर्न में सही तरीके से डिस्क्लोज करना होगा और आपको उस पर टैक्स देना होगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जितने टैक्स पेयर हैं उनके जो बैंक्स सेविंग बैंक अकाउंट होते थे, तो उस सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट मिलता था वो अक्सर उन इंटरेस्ट को सही तरीके से डिस्क्लोज नहीं करते थे। हालांकि इनकम टैक्स ने आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर अगर 10,000 रुपया तक अगर इंटरेस्ट आता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं आपको लगेगा, वो टैक्स फ्री है। लेकिन 10,000 से अगर ऊपर आपका इंटरेस्ट बनता है तो फिर उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से डिपार्टमेंट के पास भी नहीं रहने की वजह से बहुत सारे टैक्स पेयर बच जाते थे, वो सही तरीके से रिटर्न ना फाइल करने के बावजूद भी वो इनकम टैक्स के नज़र से बाहर रहते थे। लेकिन अब ऐसे लोगों को बचना नामुमकिन हो गया कि अब आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं और उन बैंक अकाउंट के ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट आपको मिलेगा सेविंग पे, वो बैंक डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके पैन के थ्रू वो सबमिट कर देगा और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस आपको एआईएस के अंदर आपको रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस तरह से आपको आप सेविंग अकाउंट पे भी जो आपका इंटरेस्ट है उसको भी कंसील करना नामुमकिन सा हो गया। इसके बाद आप देखते हैं कि हम में से अधिकतर लोग शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो शेयर्स की सेल परचेज करते हो या म्यूचुअल फंड की सेल परचेज करते हो, तो वो उस पर जो भी उनका प्रॉफिट या लॉस होता था, तो कई सारे लोग उन सारी ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं करते थे और डिपार्टमेंट के लिए भी काफ़ी दिक्कत होती थी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट करना और उसके ऊपर टैक्स की वसूली करना, क्योंकि उसके लिए हर एक को नोटिस देना पड़ता जो कि पॉसिबल नहीं था। तो गवर्नमेंट जो पहले जो उनका एक स्क्रूटनी सिस्टम था जिसमें लिमिटेड ही रिटर्न्स की स्क्रूटनी होती थी, तो जो उनके दायरे के अंदर आते थे उनसे तो सही तरीके से उनकी छानबीन करके टैक्स की वसूली करते थे, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग इस स्कीम की वजह से बच जाते थे। तो अब ऐसे लोगों को भी बचना नामुमकिन हो गया, क्योंकि आप जब भी आप शेयर मार्केट में कोई भी शेयर की सेल करेंगे या परचेज करेंगे, म्यूचुअल फंड सेल करेंगे, परचेज करेंगे, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशंस डायरेक्टली वो एआईएस में अपलोड हो जाएगी और वो डाटा वहाँ पे दिखने लगेगा। तो अब आपके लिए ये कहना कि हमारी उसमें कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है, हमारी कोई प्रॉफिट नहीं है और हमको उस पर कोई टैक्स नहीं बनता, तो ये कहना अब टैक्स पेयर के लिए मुश्किल सा हो गया है। तो अब आपको सही वर्किंग करके आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप सही वर्किंग करके रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, कोई भी मिसमैच का केस होगा, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिसेस को फेस करना पड़ेगा और उसके जो भी रिप्लाईज हैं वो आपको टाइम टू टाइम सबमिट करने होंगे। इसके बाद
हम ये भी देखने में आया है कि आप बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस भी अब आपकी कैप्चर हो जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशंस भी एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। फिर इसके बाद अगर आपको किसी भी तरह का कोई फ्रीलांसर है, आपको कोई कंसल्टेंसी मिलती है, कमीशन मिलता है, कुछ भी मिलता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगी। तो आपको ऐसे इनकम को भी छुपाना, बचाना नामुमकिन सा हो गया है। इसके बाद जो फॉरेन रेमिटेंस हैं, चाहे आप ट्रेवल के लिए जाते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए जाते हैं, या किसी भी पर्पस के लिए अगर फॉरेन रेमिटेंस करते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एआईएस के अंदर आ जाएगी। तो एक तरह से एआईएस स्टेटमेंट के बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपकी सारी ट्रांजैक्शंस को कंप्रिहेंसिव व्यू लेकर के, अगर आपने सही तरीके से अपनी रिटर्न फाइल करी है, नहीं फाइल करी है, उसके बेसिस पे वो आपके सारे रिटर्न को मॉनिटर करेगा। उसके अंदर अगर किसी तरह की उनको डिस्क्रिपेंसीज या गड़बड़ियाँ पाई जाएगी तो फिर आपको वो नोटिस करेंगे और आपको उन सारे नोटिस को रिप्लाई करने के लिए फिर तैयार रहना पड़ेगा। तो इसलिए आप जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो आप काफ़ी केयरफुल रहें, ये सारी प्रिकॉशंस लें और सही तरीके से रिटर्न फाइल करें, वरना आपको ये सारी परेशानियां फेस करनी पड़ सकती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें। आप जितना लाइक करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, ताकि हम आपके लिए और भी बहुत सारे इश्यूज़ पे वीडियो बना सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं जिनको इस तरह की इन्फॉर्मेशंस की सख्त ज़रूरत है, तो उनके बीच भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।